वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज से फिर एक और कहानी लेकर आए हैं हम आपके लिए। दादी ने उसका नाम रखा था सौम्या। ऐसी थी वो जो उसे देखता बस देखता ही रह जाता। माँ और दादी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और उसके जन्म से पहले उसके पापा का बिजनेस बहुत ख़राब चल रहा था। वहीं उसके जन्म के बाद दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा था। दिन बीतते गए और फिर वो दिन भी आया जब सौम्या को बाबुल के आंगन को छोड़कर जाना था। बहुत सी दुआओं के साथ सौम्या बाबुल के घर को छोड़कर अपने साजन के घर चली गई। उसके माँ, पिताजी और दादी का घर सूना हो गया। उनको सौम्या की बहुत याद आ रही थी, मगर खुश भी थे कि उनकी बेटी को अच्छा घर मिला है। इधर सौम्या ससुराल पहुंची तो उसने देखा जिससे शादी हुई, जिसके साथ फेरे लिए, वो तो सामने सासू माँ के साथ स्वागत के लिए खड़ा था। तो वो कौन था जो उसके साथ खड़ा था? घबराई हुई सौम्या को देखकर वहाँ खड़े लोगों की हंसी ही नहीं रुक रही थी। किसी तरह अपनी हंसी को रोककर सासू माँ बोली, बेटा परेशान मत हो, यह सब तेरे देवर अजय की शरारत है। कितना बोला इसको कि तुम्हें बता देते हैं, अजय और विजय दोनों जुड़वा हैं। कोई भी नहीं पहचान सकता कि कौन अजय है और कौन विजय। पर नहीं, इसको तो सरप्राइज़ देना था ना अपनी भाभी को। अब तुम ही संभालो अपने लाडले देवर को। तभी उसकी नंद बोली, भाभी विजय भैया को पहचानने में कभी धोखा मत खा जाना। और सौम्या सच में सोच में पड़ गई। अगर सच में वो पहचान ही नहीं पाई विजय को, या दोनों भाइयों ने मिलकर कोई शरारत की, तो क्या करूँगी मैं? इसी सोच विचार के चलते पहली ही रात अपना सारा डर बता दिया सौम्या ने विजय को। उसकी बात सुनकर विजय मुस्कुरा के सौम्या से बोला, कितनी भोली हो तुम, थोड़ी देर में क्या क्या सोच लिया। अच्छा सुनो, अजय मेरा भाई है, थोड़ा शरारती है, पर दिल का बहुत बुरा नहीं है। परेशान मत होना, कभी ज़िंदगी में भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रही बात मुझे पहचानने की, तो उसका भी हल है मेरे पास। हमारा एक कोड वर्ड होगा जिससे तुम मुझे आसानी से पहचान लोगी। अब तो खुश हो ना? और फिर सौम्या मुस्कुरा उठी और बोली, भगवान ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया है मुझे। जिस बात को लेकर सुबह से परेशान थी, वो कैसे चुटकी में हल कर दी। अगले दिन से उसके नए जीवन की शुरुआत हुई। यूं ही हंसते हंसते कब एक महीना गुजर गया, किसी को पता भी न लगा। फिर एक दिन जैसे ही विजय खाना खाने बैठा, एक फ़ोन आ गया। और जब विजय वापस लौटा तो सब यह देखकर हैरान रह गए कि खाने के पास एक बिल्ली मरी पड़ी थी। किसी ने विजय को मारने की कोशिश की, पर क्यों? घर में कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद वो रोज़ जैसी ही शाम थी, पर जाने क्यों आज सुबह से ही सौम्या का दिल घबरा रहा था, जिसे वो अपना वहम मानकर बार बार अपने दिल को समझा रही थी। पर आज शायद अनहोनी का ही दिन था। शाम धीरे धीरे रात हो रही थी, पर विजय का कुछ अता पता नहीं था और ऊपर से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। तभी सौम्या के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। विजय आईसीयू में था। किसी बड़े वाहन से टक्कर हुई थी विजय की, पर भगवान की बहुत कृपा रही कि विजय खतरे से बाहर था। आज 2 महीने के बाद विजय घर आया था। सौम्या ने पूरे घर को सजा दिया था। कुछ दिन के बाद विजय काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। अब तो वो अकेले भी चल सकता था। एक बार करवा चौथ की रात थी। विजय सौम्या के साथ घर की छत पर चांद का इंतज़ार कर रहा था। तभी सौम्या बोली, सुनिए जी, मैं गलती से अपनी थाली तो कमरे में ही छोड़ आई। आप 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से उसे लेकर आती हूँ। पर सौम्या अपने कमरे तक भी नहीं पहुँच पाई थी, तभी विजय की दिल दहलाने वाली चीख सुन वो नंगे पाँव छत पर भागी। ऊपर जाकर देखा तो विजय कहीं नहीं था। तभी उसको अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे जल्दी से नीचे बुला रही थी। बदहवासी सौम्या जब नीचे पहुंची तो सास उसकी बलाएं लेती नहीं थक रही थी। वो सौम्या को गले लगाकर बोली, तू सच में बहुत किस्मत पाली है। तेरी ही किस्मत से तेरा सुहाग हर बार मौत के मुंह से वापस आ जाता है। आज ही देखो, अचानक से एक ट्रक आ गया जो कि गद्दों से भरा था। एक खरोच भी नहीं आई विजय को। व्रत तो पूरा हो गया, पर इस रोज़ रोज़ के हादसों ने तोड़ कर रख दिया था सौम्या को। उस रात नींद भी नहीं आ रही थी। दिल घबराने पर जब वो रसोई में पानी लेने गई तो अजय के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। आवाज़ में अपना नाम सुनकर सौम्या के कदम उसके कमरे के
आगे ही रुक गए। अजय अपने दोस्त से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया यार, हर बार वो विजय बच जाता है। क्या क्या नहीं किया मैंने, पर सब बेकार। नहीं रह सकता मैं सौम्या के बिना। जब से उसे देखा है ना, पागल हो गया हूँ मैं। और वो विजय सिर्फ 1 मिनट बड़ा है मुझसे, पर माँ हर चीज़ पहले उसे देती है। आखिर बड़ा है ना वो, पर अब और नहीं। कल का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी आंधी की तरह सौम्या अजय के कमरे में पहुंची और चिल्लाकर बोली, बस अब और नहीं, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। सौम्या की आवाज़ सुनकर पूरा घर वहाँ आ गया। यह देखकर अजय ने विजय पर गन तान दी। तभी सौम्या उन दोनों के बीच आ गई और इन तीनों की छीना झपटी में गोली चल गई, जो अजय को लग गई। अजय को अपनी करनी का फल मिल गया। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।